स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईयू के एम्बेसडर ने दिखाई पाकिस्तान को असली औकात, जीएसपी प्लस छीनने की दी धमकी, पूरा पाकिस्तान मीडिया रोया। ये धमकी हो तो ठीक है, लेकिन यदि जीएसपी प्लस छीन लिया तो पाकिस्तान तो बर्बाद है, बस उसके बाद खत्म ही समझ लो पाकिस्तान। कोई उसे भी नहीं देगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जीएसपी प्लस वो सिस्टम एक है और मतलब एडवांटेज बोल सकते हैं, उसको एडवांटेज बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो विकसित देश है, जिसमें हम समझ ले अमेरिका हो गया, यूए हो गया, दुबई हो गया, मतलब यूरोपियन जो कंट्री, वहां पे बहुत सारे विकसित कंट्री है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो विकास करने के लिए कंट्री पे थोड़ा फोकस करते हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, जिसको विकसित होना है तो कोई ना कोई इंसेंटिव देता है, इंसेंटिव स्कीमें देता है उस कंट्री को, ताकि वो कंट्री इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक हो जाए। तो वो इंसेंटिव वाली जो स्कीमें होती है वो छीन ली जाए पाकिस्तान के पास, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, हो सकता है हम भी कुछ गलत हो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के हमारे YouTube फैमिली के आप भी मेंबर बन जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं अकाउंट, ये जी ईयू की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये उनका अकाउंट है और उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब एक ट्वीट की हुई है, एक कोर मेजर ऑफ जीएसपी प्लस इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान, ठीक है कि नहीं। तो वो याद करवा रही हैं कि जीएसपी प्लस की ये बुनियादी जो है ना ये चीज है कि आप ये नहीं हो सकता कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, उनको आप एहतजाज ना करने दें, पुरअमन एहतजाज ना करने दें, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये बड़ी खतरनाक ट्वीट है। यकीन माने समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। आप पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंकना चाहते हैं कि जिस जंग के अंदर आप इस अवाम को, 22 करोड़ अवाम को उसका ईंधन बनाना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है, सबको सब देख रहे हैं, लोगों की आंखें नहीं फूटी हुई, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ का राज है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस झूठ के ऊपर है, हमारी पॉलिटिकल साइंस झूठ के ऊपर है, हमारे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर पढ़ाए जाते हैं, मैं तो उसका स्टूडेंट हूं, वो भी झूठ के ऊपर है। हमारी तारीख जो लिखी गई है वो झूठ के ऊपर है। इस मुल्क की जो बहुत सारी बुनियादें हैं वो झूठ के ऊपर रखी गई। झूठ बोला जाता, खोखला झूठ, यानी एक ऐसा झूठ बोला जाता है जिसके अंदर कोई 1% भी रियलिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों ये तो बात सही है कि भाई पाकिस्तान बना ही झूठ पे है, क्योंकि ये जब से वो अलग हुआ तब से एक इस्लामिक कंट्री बोल के अलग हुआ, लेकिन वहाँ भी पूरी झूठ, क्योंकि इस्लाम को कोई फॉलो करता नहीं है पाकिस्तान में, वो अपना मर्जी का सब चीज़ चलता है। अगर उतना ही इस्लामिक कंट्री रहता तो शरिया कानून लागू कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो चीज़ नहीं करेगा। वो बस बात करेगा दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है उसके ऊपर। पाकिस्तान का पूरा हिस्ट्री जो है भाई, जितने भारत के साथ जंगें लड़ी गई है सारे झूठ, क्योंकि भाई हम जीते, हम कब्जा कर लिए थे, लेकिन ये हुआ वो हुआ लास्ट में, लेकिन गिना जाता है भाई हारने का ही। तो वो भी पूरी की पूरी झूठ, तो भाई हुआ कुछ नहीं था, बुरी तरह से पाकिस्तान हारा है चारों जंग जो हुई है इंडिया के साथ। और अभी जो चल रहा है ये भी पूरी तरह से झूठ, क्योंकि भाई बलूचिस्तानियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है और वो आवाज़ उठा रहे हैं तो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको उठा के गायब कर दिया जाता है, ये सबको पता है। और बाद में जब पूछा जाएगा तो भाई पुलिस बोलती है कि मुझे नहीं पता, भाई हम तो उठाए ही नहीं है। तो एक ये भी झूठ चलता है पाकिस्तान में। वहाँ की जो बाकी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ इंटरनल मैटर क्या है, सबको सब पता है। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड। आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक बलोच लॉन्ग मार्च आया, उसमें ख्वातीन भी शामिल थी, उसमें बच्चे भी शामिल थे, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये सामने डॉन की न्यूज है कि हुकूमत ये कहती है कि हम कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं बलोच जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ। अब ये सब कुछ हो रहा है। हमने देखा कि उधर कोई जो निगरान वफाकी वजीर हैं वो भी गए हुए हैं, बलोचिस्तान के जो गवर्नर हैं उनकी भी कोई फुटेज वगैरह आई। तो ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं हो सकती थी। अब इस वक्त हालत ये हो चुकी है। ये सामने आप एक ट्वीट देखें
ये ट्वीट है ग्रेटा थनबर्ग की। जी हाँ जी, ग्रेटा थनबर्ग ने इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से वहां पे प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ, उनको जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरीके से जनाब उनको डिसरप्ट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस किए, वो कतन काबिल कबूल नहीं है और हम सब लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। अब ग्रेटा थनबर्ग अगर इस हवाले से ट्वीट कर रही है तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कितनी फैल गई है। अब ये जो बलूचिस्तान से लोग आके इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक पहुंचना है, नेशनल प्रेस क्लब है, और हम समझते हैं कि वहां हम जाके हम अपना एहतजाज करेंगे तो हमारी आवाज उठाई जाएगी और हमारी आवाज में कुछ और लोग मिल जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों पे तो ऐसी ऐसी इनकी जेर जबर भी चेंज नहीं होती। एक स्टेंसो स्टाइल किस्म की कॉपीज इनकी प्रेस रिलीजेज आ जाती, तो जब ऊपर से कहा जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उन सब को ये नजर नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? और फिर चलें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को भी छोड़ दें। कहां गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? कहां गई मुस्लिम लीग काफ? कहां गई मुस्लिम लीग जेड? कहां गई पीपल्स पार्टी पेट्रियाट? कहां गई पीपल्स पार्टी असली वाली और नकली वाली? कहां गई तहरीक इंसाफ? कहां गए वो अपने तहरीक इस्लाहत वाले, अपने जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अब बना लिया और पगड़ी का इंतखाबी निशान ले रहे हैं? क्या आज उनकी पगड़ी उनके सर पे सलामत रही है जब बलूचिस्तान की उन माओ बहनों और बच्चों को गिरबान से पकड़ के पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के लोगों ने उन्हें जो है उठा के घसीट के गाड़ियों में फेंका और फिर पतन नामालूम मकाम पर उन्हें ले गए? वो क्या कह रहे थे? सिर्फ वो इंसाफ मांग रहे थे ना। लेकिन किधर गई ये सारी तरीके इस्तेकाम है पाकिस्तान? क्या ये इस्तेकाम आप पाकिस्तान में ये इस्तेकाम इस तरह का इस्तेकाम लाना चाहते हैं? और फिर आप बात करते हैं इंटरनेशनली, यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके बात करते हैं। आप सोचें कि बलूचिस्तान को हमने जिस तरह का स्ट्रेटेजिक एरिया में रखा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने उनके साथ मिसिंग पर्सनस जो हैं या हमने केपीके में रखे या हमने वहाँ के रखे। बलूचिस्तान में और केपीके के जो लोग जो थे उनमें एक फ़र्क था। पंजाब में भी मिसिंग पर्सन थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पंजाब और केपीके के वो लोग थे कि जिनके माथों पे मेहराब था, जिनके लंबी लंबी दाढ़ियाँ थीं, जिनकी टखनों से ऊपर शलवारें थीं, जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे। हमने जिसको चाहा जहादी बनाया और जिसको चाहा अमेरिका मुखालिफ करार दे के हमने उनको बंद कर दिया और फिर उनके आबा अजदाद और उनकी औलादों को उनकी खबर तक न हुई कि वो कहाँ हैं। मुझे वो लोग याद हैं कि वो जो खातून शुमाली वज़ीरिस्तान की अपने बेटों की शक्ल देखने आई थी और फिर उसके बाद शक्ल देख के कुछ अरसे के बाद फौत हो गई थी। एक एक किस्सा, एक एक जगह, एक एक इलाका, एक एक बंदे का अंदाज़ा है कि हमने क्या किया। हमने 600 के करीब लोगों को पकड़ के हमने ग्वांतानामा बे भेजा और ये ग्वांतानामा बे जाने वाले वो लोग थे जो अमेरिका से 99% जो थे वो रिहा होके वापस आ गए। ईयू की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये उनका अकाउंट है और उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब एक ट्वीट की हुई है और उसमें वो लिखती हैं कि डीपली वरिड बाय रिपोर्ट्स ऑफ मिस हैंडलिंग, और आगे उन्होंने वो हैशटैग लगाया हुआ है बलोच लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन गारंटेड इन आर्टिकल 19, 21 एंड 22। ठीक है, ये उन्होंने लिखा ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये उसमें बुनियादी चीजें हैं ये कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, असेंबली हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और आगे इसमें वो ये भी लिखती हैं ए कोर मेजर ऑफ GSP+ इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान इज पार्टी टू द ICCPR, यानी वो जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, पाकिस्तान उसके ऊपर सिग्नेटरी है। और जो GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान बरामदात करता है यूरोपीय यूनियन को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है, पाकिस्तान को मरात मिलती हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इनके ऊपर वहां पे एक्स्ट्रा लेवी या टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से हमारी मसनूआत वहां पे जाती हैं। GSP+ पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद करवा रही हैं कि GSP+ की ये बुनियादी जो है ना ये चीज है कि आप ये नहीं हो सकता कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, उनको आप एहतजाज ना करने दें, पुरअमन एहतजाज ना करने दें, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये बड़ी खतरनाक ट्वीट है, ये एक ऐसा मैसेज है जो समझने की जरूरत है। भाई बलूचों के साथ इतना बुरा सलूक हो गया, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज़ का बात नहीं हुआ है। जो भी हुआ है सोशल मीडिया के द्वारा और मेन कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि बात किए हैं,
और इधर उधर से उड़ती उड़ती खबरें आ गई है तो आ गई है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया में भाई अभी तक कोई डिबेट नहीं है, कोई बात नहीं है इसको लेकर के क्या है क्या नहीं है। ये लोग अभी भी इजराइल और गजा को लेकर बैठे हैं, जबकि इनके आर्मी चीफ अमेरिका में जाके 2 स्टेट सॉल्यूशन का बात करके आ चुका है। जबकि 2 स्टेट मतलब ये हो गया एक इजराइल और एक हो गया फ़लस्तीन। तो भाई वो भी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, और लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप में अभी क्या समझते हैं पता नहीं। तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो ये है भाई पाकिस्तान की हालत, और ये मतलब सच है कि पाकिस्तान बना ही झूठ की बट बुनियाद पे। ये ह्यूमन राइट्स आप कैसे छीन सकते हो भाई किसी के पास है? ह्यूमन राइट्स हो या पॉलिटिकल राइट्स हो, तो ये सारे राइट्स आप छीनोगे तो फिर यही होगा। जीएसपी प्लस तो छीन लिया जाएगा भाई और आपके पास अभी से। मतलब वहाँ बलूचिस्तान का मामला जोरों शोरों से उठा है, इस्लामाबाद तक तो पहुंच गई है रैली। बलूचिस्तान के लोगों को ये उठा उठा के मार पहले देते हैं। हाँ कहाँ गायब कर देते वो कोई, बस उसके रिलेटेड ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन अब ये देखो, ये होने ही वाला था, खुद पाकिस्तानी जानते थे, क्योंकि आप जो कर्म करोगे ना उस कर्म की सजा आपको अल्लाह हो, भगवान श्री राम हो, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, वो एक जो मालिक है ना वो आपको सजाएं देगा। हमें जो धरती है ना, जो जिस पे हम रहते हैं, उस धरती पे भगवान ने हमें कर्म के लिए भेजा है, वो भी अच्छे कर्म करने के लिए। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो उस बुरे कर्म का नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार यहाँ से सब कुछ निकल गया ना, फिर कुछ नहीं होता वहाँ पे। ये जो मान्यता है ना आपकी 72 हूर है, फलाना ढिमकाना जो भी हो, ये ऐसा कुछ किसी ने नहीं देखा है। ये सपने दिखाना बंद करो, देश के ऊपर फोकस करो, और बलूचिस्तान जो राइट्स उसको चाहिए उस राइट्स पे फोकस करो। उसके साथ जो ना इंसाफी थी उसको इंसाफ दिला, ये काम पहले कर लो, ठीक है? अदरवाइज कोई बोलते ना आटा तो मिल नहीं रहा, रोटी भी कोई नहीं देगा। और इन लोगों को ऐसा है कि अभी हम पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो बाहर की दुनिया को पता नहीं चलेगा। अभी सोशल मीडिया का दौर है, अरे मतलब वहां पल पे की जानकारी सबको मिलती है। इसीलिए तो अब ये लोग मुंह बंद रख के बैठे हैं, मीडिया को भी कुछ नहीं बोलने देते, खुद भी कुछ नहीं बोल रहे। कोई भी पॉलिटिशियन का न्यूज देखा पाकिस्तान में से? करीबन 2 महीने से मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कहीं से कि कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्पोक पर्सन हो, मीडिया में आके कुछ बोला हो। अब 2-3 महीने से तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ये चुप साफ हो चुके हैं, उसको पता चल चुका है कि अब है ना भाई, इधर या उधर कुछ भी उंगली नहीं कर सकते। पहले क्या था कि कुछ भी हुआ तो भारत के ऊपर डाल देते थे कि ये भारत ने किया है, रो ने किया है, फलाना ढिमका। अब जो है वो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के ऊपर डाल देते थे, अब वो भी खत्म हो गया। अब पूरी तरह से वो लोग फंस चुके हैं। और अपने ही आवाम के साथ मतलब गद्दारी करे, क्योंकि उनको ही मार पीट रहे हैं। नहीं, अब तक क्या था, चाइना उसका आका बन के बैठा था, ये सीपैक वगैरह चल रहा था, तो ये लोग उछल के बोल रहे थे। अब सब जगह पे रास्ता हो गया बंद, ठीक है? क्योंकि अब पूरी जोर से सफाया चल रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट करवा रही है या कौन करवा रहे हैं वो तो वही जाने। बाकी जो भी हो, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते दोस्तों। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।